नमस्कार। आप में से जो लोग संतुलन और शांति की तलाश में हैं, हम आपको अपने चैनल पर वापस पाकर खुश हैं, जहां हम एक ऐसी दुनिया में संतुलित अस्तित्व बनाए रखने की कला पर गहराई से विचार करते हैं जो हमेशा अधिक अराजक होती जा रही है। हम आज एक साथ एक उल्लेखनीय यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसका आपके मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या आप ऐसी दुनिया में संतुलन प्राप्त करने की कुंजी खोजने के लिए तैयार हैं, जो नियंत्रण से बाहर होती जा रही है? चलो शुरू करें। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से आगे बढ़ रही थी और अव्यवस्था से भरी हुई थी, वहां एक व्यस्त शहर था जो ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो हमेशा उन्माद की स्थिति में दिखते थे। जो लोग खुद को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बदलना चाहते थे, साथ ही तबाही के बीच संतुलन पाना चाहते थे, वे एक ऐसे स्थान पर गए जिसे सेरेनिटी हेवन के नाम से जाना जाता था, एक छिपा हुआ अभयारण्य जो शोर और उथल-पुथल के बीच स्थित था। माया एक दयालु और अनुभवी आत्मा थी जो सेरेनिटी हेवन के केंद्र में रहती थी। माया एक शिक्षिका और मार्गदर्शक थीं, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों को अपने जीवन में सद्भाव लाने की कुंजी खोजने में सहायता करने के लिए समर्पित कर दिया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सच्ची स्थिरता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका तबाही से भागना नहीं है, बल्कि अशांत वातावरण में रहते हुए आंतरिक शांति का पता लगाना है। जीवन के कई क्षेत्रों से लोग माया से सलाह लेने आए। उनमें से प्रत्येक अपने सामने आने वाली कठिनाइयों से परेशान थे और अपने जीवन में शांति और निरंतरता की भावना की कामना कर रहे थे। माया ने सभी का खुली बाहों से स्वागत किया और उन लोगों को सुनने के लिए कान और देखभाल करने वाला हृदय दोनों प्रदान किए जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। मन संतुलन की खोज का प्रारंभिक बिंदु था। माया ने अपने छात्रों को सचेतनता विकसित करने के महत्व और उनके दिमाग के निरंतर मंथन को शांत करने के लिए आवश्यक कौशल के बारे में बताया। व्यक्तियों ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास के माध्यम से अपने विचारों पर निर्णय किए बिना उन पर ध्यान देना सीखा। इसने उन्हें उथल-पुथल के बीच में रहते हुए भी शांतिपूर्ण और केंद्रित मन की स्थिति बनाने में सक्षम बनाया। उसके बाद माया ने उन्हें वह रास्ता बताया जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने शरीर को स्वस्थ और खुश रखने के तरीकों के रूप में शरीर को अच्छा भोजन खिलाने, नियमित व्यायाम में शामिल होने और गतिविधि में आनंद खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोगों ने अपने शरीर की बेहतर देखभाल करने के जीवन परिवर्तनकारी प्रभावों को देखना शुरू कर दिया, जिसमें जीवन शक्ति में वृद्धि और ऊर्जा की पुनः जागृत भावना शामिल है। हालांकि माया अच्छी तरह से जानती थी कि वास्तविक सद्भाव प्राप्त करने के लिए किसी को शांत मन और स्वस्थ शरीर से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। उन्हें अपनी आत्मा का पोषण करने की भी आवश्यकता थी। वह अपने विद्यार्थियों को आत्म खोज के मार्ग पर ले गईं और उन्हें अपने जुनून को खोजने, सार्थक संबंध विकसित करने और अपने भीतर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लोगों ने दयालुता के कार्यों में संलग्न होकर, प्रशंसा का अभ्यास करके और अपने बारे में आत्मविश्लेषणात्मक विचार में संलग्न होकर अपनी आत्माओं और अपने आसपास की दुनिया के साथ घनिष्ठ संबंध पाया। जैसे जैसे व्यक्तियों ने माया की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया और आत्म परिवर्तन के अपने पथ पर चलना शुरू किया, उन्होंने अजीब जगहों पर भी संतुलन खोजना शुरू कर दिया। वे शहर की उन्मत्त गतिविधि के भीतर शांति और सुंदरता के स्थान ढूंढने में सक्षम थे। उन्हें तबाही और उथल-पुथल के बीच में शांति और शरण के स्थान मिले। माया के निर्देशन और स्वयं निर्देशित प्रयास से व्यक्तियों को यह एहसास हुआ कि संतुलन प्राप्त करना कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है। यह अराजकता और शांति, गति और निष्क्रियता, देना और प्राप्त करने के बीच एक संघर्ष था। उन्होंने महसूस किया कि सद्भाव प्राप्त करने का रहस्य उनके आसपास की दुनिया पर नियंत्रण स्थापित करने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक शांतिपूर्ण और लचीलेपन से भरे वातावरण को विकसित करने में है।
शांति और शांति का एक शब्द हेवन और माया द्वारा साझा किए गए ज्ञान के शब्द शहर के चारों ओर घूमने लगे, मन में उतरने लगे और उन व्यक्तियों के दिलों को छूने लगे जो अपने जीवन में सद्भाव के लिए तरस रहे थे। यह अभयारण्य उन लोगों के लिए एक स्वर्ग के रूप में विकसित हुआ जो किसी चीज की तलाश में थे। साथ ही यह पुनर्निर्माण और ताजगी के स्थान के रूप में भी विकसित हुआ। परिणाम स्वरूप संतुलन की दिशा में मार्ग आगे बढ़ा, माया की चेतावनियों की गूंज और उन व्यक्तियों की हठधर्मिता से आगे बढ़ा जो अराजक वातावरण में रहते हुए भी शांति पाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने उस नाजुक नृत्य की खोज की जो मन, शरीर और आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से उनके जीवन में खुशी, तृप्ति और पूर्णता की भावना प्रदान करता है। यह वह नृत्य था जिसने उन्हें अपने जीवन में संतुलन हासिल करने की अनुमति दी। जैसे ही हम इस परिवर्तनकारी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, मैं चाहता हूं कि आप यह ध्यान रखें कि संतुलन ढूंढना एक अभ्यास है जो जीवन भर चलता है। यह अराजकता और शांति के बीच का नृत्य है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें जो अपने जीवन में किसी प्रकार का संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अपने ग्रह को एक ऐसा स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां तबाही के साथ साथ शांति भी हो।